हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है सभी का। हाँ जी, तो हम लोग देख रहे हैं हमारा वन वर्ड का पार्ट। आज उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे भाई। सभी एक बार उस शीट को साथ में ले लें। शीट आपके साथ में रखें भाई। जहां तक हमने उस दिन क्वेश्चन लिए थे वहां से आगे क्वेश्चन लेंगे, और इस शीट को अगर आप 2-4 बार पढ़ देंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। फाइल थोड़ी सी लॉन्गर लग रही है। लास्ट क्वेश्चन कहां तक हुए थे, देख के बताओ भाई कोई। लास्ट क्वेश्चन कहां तक हुए थे बेटा? ठीक है, उससे आगे देखते हैं भाई। 64 से आगे देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 65। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। वर्ड देखना भैया, वो जगह जहां पर एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है। स्लॉटर का मतलब होता है मर्डर्ड, जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है। हाँ जी, तो उसे क्या बोलते हैं? कैनल होता है जहां पर डॉग रहते हैं। उस दिन हमने बहुत सारे वर्ड देखे थे। स्टेबल देखा था, हच देखा था, है ना। कैनल जहां पर डॉग्स रहते हैं। हाँ जी, स्टेबल जहां पर हॉर्सेस रहते हैं, जहां पर जानवरों को मारा जाता है, वो एबेटॉयर होता है। बान खलियान को बोलते हैं, जो खाली जगह होती है, खलियान। एबेटॉयर को आप लोग क्या बोलते हैं? स्लॉटर हाउस भी बोलते हैं। एबेटॉयर को हम लोग, हाँ जी, स्लॉटर हाउस भी कहते हैं। एबेटॉयर को हम लोग स्लॉटर हाउस भी कहते हैं। तो प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, प्लेस जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एबेटॉयर। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड इज एबेटॉयर। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, बहुत अच्छा वर्ड था। जो अपने रिलीजन को डेजर्ट कर देता है। एक और वर्ड इसमें यूज किया जाता है, वन हु डेजर्ट्स। डेजर्ट का मतलब लीव्स, जो अपने धर्म को छोड़ देता है और जो अपने पॉलिटिकल फेथ को छोड़ देता है, उसे आप कहते हैं अपोस्टेट। अपोस्टेट का शाब्दिक अर्थ होता है डिसलॉयल। अपोस्टेट का शाब्दिक अर्थ होता है डिसलॉयल। वह व्यक्ति जो राजनीतिक और धार्मिक रूप से बेईमान होता है, गद्दार होता है।
वह व्यक्ति जो राजनीतिक और किस रूप से, धार्मिक रूप से गद्दार होता है उसे अपोस्टेट बोलते हैं। ट्रेटर जो है वो आपका देशद्रोह होता है। हेरेटिक जो होता है वन हु बिलीव्स इन हियरसे, जो वन हु बिलीव्स इन हियरसे, जो हियरसे में विश्वास करता है। और हियरसे आप किसे बोलते हैं? अफवाहों को बोलते हैं। इनफिडेल ऑपोजिट होता है फिडेल का। हाँ जी, फिडेल जो है वो लॉयल होता है। हाँ जी, इनफिडेल जो है वो गद्दार होता है। इनफिडेल जो है वो डिसलॉयल होता है। हाँ जी, लॉयल, फिडेल, इनफिडेल, हेरेटिक, ट्रेटर, अपोस्टेट। तो जो रिलीजन के लिए वर्ड आता है वो आपका अपोस्टेट होता है। चलिए, वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे नोमैड कहते हैं। हाँ जी, उसे घुमक्कड़ बोलते हैं। घुमक्कड़, नोमैड। पिलग्रिम जो है वो तीर्थ यात्री होता है। हाँ जी, पिलग्रिम जो है पिलग्रिम तीर्थ यात्री होता है। माइग्रेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला माइग्रेंट होता है। टूरिस्ट जो टूर पर रहता है, टूरिस्ट जो क्या बोलते हैं आप? पर्यटक। जो पर्यटक होता है, तो जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे नोमैड बोलते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसे नोमैड बोलते हैं। चलिए, स्पीच प्रेजिंग समवन। हाँ जी, एलेजी क्या होती है? ये शोक गीत होता है, किसी की डेथ पर गाया जाता है। सरमन जो है वो उपदेश होता है। सरमन जो है वो उपदेश होता है। हर धर्म में जो नैतिक बातें की गई है सब सरमन है। यूलॉजी होता है किसी की प्रेज के लिए। ऑरेशन होती है स्पीच। तो एक स्पीच जिसमें किसी को प्रेज किया जाता है उसे यूलॉजी कहते हैं। स्पीच जिसमें किसी की प्रेज की जाती है उसको यूलॉजी कहते हैं। हाँ जी, चलिए भाई। वन हु ब्रेक्स इनटू, देखो भैया, ब्रेक्स इनटू हाउस। अब टर्म को पहचानेंगे। जो घर में जबरदस्ती घुसाता है, ये तो सारे थीफ, चोर होता है। रॉबर लुटेरा होता है। बर्गलर चोर होता है। डेकॉइट जो है वो डाकू होता है। तो जो ब्रेक इनटू है ना, वो बर्गलर के लिए यूज किया जाता है, बाकी सभी चोरी है। जो पीछे से चोरी करता है वो थीफ है। जो सामने बंदूक की नोक पे करता है वो रॉबर है। जो डाकू, जो डकैत होता है, मतलब जो खूंखार होता है उसे डाकू बोल देते हैं। बाकी सारे वर्ड्स चोरों के लिए हैं। बर्गलर भी थीफ होता है, लेकिन वो ब्रेक्स इनटू हाउस जो है वो बर्गलर के लिए यूज किया जाता है। वन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इज अ बर्गला। वन हु ब्रेक्स इनटू हाउस इज अ बर्गलर। चलिए, ए डिजीज दैट स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, जो छूने से फैलता है वो कॉन्टेजियस है। देखो, क्रॉनिक कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग को। लॉन्ग लास्टिंग डिजीज जो बहुत लंबे समय तक चलता है। फैटल बोलते हैं जानलेवा को। फैटल बोलते हैं जानलेवा को। जानलेवा को बोलते हैं लीथल। लीथल को बोलते हैं डेडली। हेरिडिटरी, हेरिडिटरी होता है अनुवांशिक। हाँ जी। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सा होता है? सब डिजीज है ये। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सा होता है? जो इन्फेक्शन से फैलता है। जो इन्फेक्शन से फैलता है, या आप ये कह सकते हैं जो सांस लेने से फैलता है। जो सांस लेने से फैलता है। तो जो सांस लेने से फैलता है वो इन्फेक्शियस है। जो छूने से फैलता है वो कॉन्टेजियस है। जो अनुवांशिक है वो हेरिडिटरी है। जो जानलेवा है वो फैटल है। जो लंबे समय तक चलता है वो क्रॉनिक है ना? तो ऐसा जो कॉन्टेक्ट से फैलेगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कॉन्टेजियस। जो कोविड था वो कॉन्टेजियस था। एक ऐसे वायरस हैं जो हवा में रहते हैं और सांस लेने से अंदर चले जाते हैं, वो इन्फेक्शियस होते हैं। माँ बाप से संतान में जाते हैं, वो हेरिडिटरी होते हैं। वो हेरिडिटरी होते हैं। हाँ जी, ए पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स इक्वली
एम्बीडेक्स्ट्रस, एजाइल होता है क्विक, डेक्स्ट्रस होता है दक्ष और निपुण, फ्लेक्सिबल होता है लचीला। ये आ चुका है। वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, उसे बोलते हैं टी टोटलर। एब्सटेनर होता है वन हु एब्सटेन्स, जो किसी चीज से दूर रहता है। देखना भैया, जब हम किसी चीज से दूर रहते हैं तो हम होते हैं एब्सटेनर। जब हम अल्कोहल नहीं पीते हैं तो हम होते हैं टी टोटलर। जब हम कोई भी तरीके की ड्रिंक नहीं पीते हैं, बियर वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। रिफॉर्मर होते हैं सुधारक। एसेटिक होता है स्टोइक। स्टोइक होता है हर्मिट लाइक। पर देखना भैया, स्टोइक होता है हर्मिट लाइक। इन तीनों का मतलब है कौन से लोग? साधु जैसे लोग। साधु जैसे लोग जो क्या करते हैं? अब भैया, साधु जैसे लोग जिनमें मोह माया का जाल नहीं होता है, सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं। तो एब्सटेनर हो गया, टी टोटलर हो गया, रिफॉर्मर हो गया, एसेटिक हो गया। एक और वर्ड जो बहुत शानदार इस श्रेणी में है वो है एब्सटीमियस। एब्सटीमियस होते हैं जो लोग बहुत कम खाते हैं। जो लोग, हाँ जी, जो लोग कम खाते हैं वो एब्सटीमियस होते हैं। हाँ जी, एब्सटेनर बेटा जो चीजों से एब्सटेन करता है, किसी की बात नहीं हो रही है, एब्सटेन करता है जो किसी भी चीज से दूर रहता है। मान लीजिए मैं इस दीवार से दूर हूं, ट्रक से दूर हूं, बैड कंपनी से दूर हूं, बुरी कंपनी से दूर हूं, किसी भी चीज से। मैंने क्या कहा? जब आप किसी भी चीज से दूर रहते हैं तो इसे एब्सटेन कहते हैं। जैसे अगर पूरा आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा एब्सटेन फ्रॉम। आप लिखते हैं एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम होता है रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन फ्रॉम होता है कीप ऑफ। हाँ जी, इन तीनों का मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना। एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, कीप ऑफ। किसी चीज से क्या करना? दूर रहना, है ना। एब्सटेनर, टी टोटलर, रिफॉर्मर, एसेटिक, एब्सटीमियस। चलिए, किलिंग ऑफ वन्स ओन ब्रदर। चलो आप लोग बताओगे भाई, किलिंग वन्स ओन ब्रदर क्या होगा? अपने भाई की हत्या। अपने भाई की हत्या को क्या कहोगे मेरे बच्चों? किलिंग ऑफ वन्स ओन ब्रदर क्या कहोगे? फ्रेट्रिसाइड। रेजिसाइड, किंग या क्वीन। पैट्रिसाइड, फादर। होमिसाइड, ह्यूमन बीइंग। चलिए, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच। हाँ भैया, जो बहुत ज्यादा बात करता है लोकेशियस है। रिजर्व्ड, रेटिसेंट, टेसिटन, ये कम बात करने वाले। टेसिटन, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, कम बात करने वाले। लोकेशियस, गैरुलस, चैटी, टॉकेटिव, ज्यादा बात करने वाले। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, ये अच्छा है भाई। लाइब्रेरी, जहां पर किताबें रखी जाती हैं। रेपोजिटरी, संग्रहालय, जहां वस्तुओं का संग्रह होता है। जहां वस्तुओं का, हाँ जी, जहां वस्तुओं का संग्रह होता है उसे कहेंगे रेपोजिटरी। स्टडी हो गया पढ़ना। आर्काइव, इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है आर्काइव। वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे कहेंगे आर्काइव। फिर एक वर्ड होता है आर्सेनल। आर्सेनल, वेयर वेपन्स आर केप्ट। वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहां पर हथियार रखे जाते हैं। शस्त्रागार। शस्त्रागार, जहां पर हथियार रखे जाते हैं। आर्काइव, स्टडी, लाइब्रेरी, रेपोजिटरी। तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। रेपोजिटरी का मतलब संग्रहालय, जहां पर वस्तुओं का संग्रह होता है। लाइब्रेरी, जहां पर किताबें रखी जाती हैं। हाँ, आर्मरी भी वही होता है। आर्मर आपका कवच होता है, दैट इज सेम विद आर्मरी। आर्मर जो है वो कवच होता है। आर्मर जो है वो कवच होता है, तो कवच वाली चीजें जो है, कवच वगैरह। चलिए, आर्काइव जो होता है जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। आपका जो तहसील होता है, कोर्ट होता है, उसमें एक आर्काइव होता है जहां पर सारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले के रखे जाते हैं। चलिए, वन हु डाउट्स एवरीथिंग, जो हर किसी पर डाउट करता है वो सिनिक है। जो हर किसी पर डाउट करता है वो स्पेक्टिकल है, वो सेप्टिकल है, ये सेप्टिकल। एग्नोस्टिक, जो ईश्वर के अस्तित्व पर डाउट करता है, ईश्वर के अस्तित्व पर डाउट करता है।
पेसिमिस्टिक जो निराशावादी है। तो डाउट एवरीथिंग को सेप्टिक और सिनिक दोनों ही है ये, लेकिन सिनिक जो है वो एक एग्जैक्ट टर्म पे काम करता है। हाँ जी, वन हु डाउट्स एवरीथिंग को हम कहेंगे सिनिक। वन हु डाउट्स एवरीथिंग को कहेंगे सिनिक। चलिए, वन हु हेट्स मैन, जो इंसानों से, मिसोगिनिस्ट महिलाओं से नफरत करता है, मिसएंथ्रोपी मैनकाइंड से नफरत करता है, पुरुषों से नफरत करता है, वो मिसएंडरिस्ट है। ए पर्सन हु बिलीव्स इन प्लेजर एज द गोल ऑफ लाइफ, परिभाषा देखिए, प्लेजर एज द गोल ऑफ लाइफ, सुखवादी व्यक्ति जो होता है, सुखवादी का मतलब होता है जो ये मानता है कि परम सुख होना चाहिए जीवन में। परम सुख होना चाहिए का मतलब क्या है कि जीवन में परम सुख होना चाहिए का मतलब क्या है बच्चों, कि जीवन में सब कुछ चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए, बाइक चाहिए। ऐसे लोगों को बोलते हैं हेडोनिस्ट। हाँ जी। असेटिक कौन से लोग होते हैं? असेटिक होते हैं स्टोइक, असेटिक होते हैं हर्मिट लाइक। हाँ जी। एपिक्योर कौन से लोग होते हैं? जो खाने के विशेषज्ञ होते हैं, जो खाने के विशेषज्ञ हैं। स्टोइक क्या हो गया? असेटिक हो गया। एपिक्योर खाने के विशेषज्ञ। हाँ जी। गौरमे, टी साइलेंट है इसमें, गौरमे खाने के विशेषज्ञ, खाने के विशेषज्ञ, खाने के विशेषज्ञ को बोलते हैं गौरमे। ए पर्सन हु कैन नॉट पे हिज डेब्ट, कल भी आया था ये, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट दोनों होंगे, ये बी और सी दोनों होंगे। डेब्टर कौन है? देनदार, देनदार। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? लेनदार। जिसको पैसे लेने हैं वो क्रेडिटर है, जिसको पैसे देने हैं वो डेबिटर है। डेब्ट कर्जा, हाँ जी। डिफॉल्टर दोषी, जो पैसे नहीं दे पाता डिफॉल्टर बन जाता है। डेबिटर, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। तो जो अपना पैसा नहीं दे पाता वो इंसॉल्वेंट है और बैंकरप्ट है। इसका ऑपोजिट होता है सॉल्वेंट, इसका ऑपोजिट होता है सॉल्वेंट, इसका ऑपोजिट होता है सॉल्वेंट। वन हु लिव्स ऑन बेगिंग, बेगर। पॉपर होता है कंगाल, जिसके पास में एक भी पैसा नहीं है। वैगरेंट कौन होता है? वैगरेंट होता है होमलेस, होमलेस होता है डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट होता है डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट। हाँ भैया। पॉपर होता है ये जो डेस्टिट्यूट है, पॉपर होता है डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट होता है पेनीलेस, पेनीलेस होता है बैडली ऑफ, जो बहुत ज्यादा गरीब लोग होते हैं, एक भी पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो मैं पॉपर हूं, डेस्टिट्यूट हूं, पेनीलेस हूं, बैडली ऑफ हूं। हाँ भैया। जो भीख पर जिंदा रहता है, वन हु लिव्स ऑन बेगिंग, बेगर, डेस्टिट्यूट, पॉपर, पेनीलेस, बैडली ऑफ, वैग्रेंट, होमलेस, डेरेलिक्ट। हाँ जी। जो बेगर लोग होते हैं, डेरेलिक्ट लोग होते हैं, डाउन एंड आउट होते हैं, घर नहीं है जिनके पास में। चलिए, ए प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, आर्सेनल है। आर्मर जो है वो कवच होता है, स्टोर हो गया। डिपो होता है, डिपो, डिपोट नहीं है ये, डिपो, जहां पर सरकारी राशन वगैरह मिलता है, केरोसिन मिलता है, चावल मिलते हैं, वो डिपो है, डिपो। हाँ जी। वेयर वो सब्सिडाइज चीजें मिलती हैं, वेयर सब्सिडाइज थिंग्स आर, वेयर सब्सिडाइज थिंग्स आर, वेयर सब्सिडाइज थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पर सब्सिडाइज चीजें, सरकार की तरफ से कम दामों पर चीजें जो बांटी जाती हैं, उसे डिपो बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, आर्सेनल, आर्मर, स्टोर, डिपो। चलिए, वन हु स्टडीज एंशियंट थिंग्स, जो एंशियंट चीजें पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? हाँ भाई, आर्कियोलॉजिस्ट, प्राचीन चीजें पढ़ता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विकास शास्त्र, मानव का विकास कैसे हुआ। जियोलॉजिस्ट, जो जियोलॉजी का, अर्थ का अध्ययन करता है, जियोलॉजिस्ट अर्थ का अध्ययन करता है। हिस्टोरियन, जो हिस्ट्री का अध्ययन करता है। तो एंशियंट चीजों का अध्ययन किसमें आता है? आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजिस्ट हो गया ना, तो इसकी ब्रांच क्या हो गई? आर्कियोलॉजी, जिसमें प्राचीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। और जो प्राचीन चीजों का अध्ययन करता है वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। ए स्पीच डिलीवर्ड ऑन ए फ्यूनरल, क्या बात है, फ्यूनरल,
किसी की डेथ पर दी जाने वाली स्पीच कौन सी होगी? सरमन, ऑरेशन, एलेजी, यूलॉजी। एलेजी। फ्यूनरल, किसी की डेथ पर दिया जाने वाला स्पीच जो है वो एलेजी कहलाएगा। यूलॉजी, किसी की तारीफ में कुछ कहना। ऑरेशन, स्पीच हो गया। सरमन, उपदेश हो गया। वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो लॉ तोड़ता है, बहुत अच्छा है। जो क्रिमिनल अपराधी है, अब ये टर्म देखो, सारे ही वही हैं। जो लॉ तोड़ता है वो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, कल्प्रिट, एक्यूज सारे ही हैं। लेकिन ब्रेक्स द लॉ के लिए एक जो पर्टिकुलर टर्म है, आप इसे कह सकते हैं कि औपचारिक टर्म जो है ऑफेंडर है। ऑफेंडर, कल्प्रिट का मतलब दोषी होता है, सब दोषी हैं ये, लेकिन ब्रेक्स द लॉ के लिए ऑफेंडर। वन हु इज न्यू टू एन ऑक्यूपेशन, नोवाइस, नया, किसमें? काम में नया। एमेट्योर कौन होता है? वन हु डजंट वर्क फॉर मनी, वन हु डजंट वर्क फॉर मनी। ऑपोजिट होता है प्रोफेशनल, ऑपोजिट होता है प्रोफेशनल, जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं। जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं वो प्रोफेशनल हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं करते वो एमेच्योर हैं। एमेच्योर। नोवाइस, बिगिनर, बिगिनर कौन है? जो नया नया सीखता है काम। लर्नर कौन है? जो सीखता है। वन हु लर्न्स, वन हु लर्न्स। चलिए भाई, तो क्या लिखा? एमेच्योर, नोवाइस, बिगिनर, लर्नर। चलिए, पर्सन हु कैनॉट बी सेटिस्फाइड, उसे कहेंगे इनसेटिएबल। इनसेटिएबल को कहते हैं ग्रीडी। ग्रीडी होता है जो संतुष्ट नहीं होता है। ग्रीडी होता है जो संतुष्ट नहीं होता है, और इसका ऑपोजिट होता है सेटिएबल। इसका ऑपोजिट होता है सेटिएबल। वन हु इज सेटिस्फाइड, वन हु इज सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट होता है, जो संतुष्ट हो सकता है, वो सेटिएबल है। लिखा क्या है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा पेलोडी है या क्या है ये समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा एग्जैक्ट लिखें तो पता लगेगा। हाँ जी, सेटिएबल का इनसेटिएबल। एम्बिशियस क्या होता है? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, ग्रीडी लालची हो गया। तो आपको वन हु कैनॉट बी सेटिस्फाइड, तो ग्रीडी है वो, तो ग्रीडी और इनसेटिएबल में इनसेटिएबल को चुनते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड है। कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। हाँ जी, सेटिस्फाइड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट वर्ड देखना भैया, कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT। तो ग्रीडी हो गया लालची, कंटेंटेड हो गया सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, ग्रीडी होता है, सेटिएबल जिसे संतुष्ट किया जा सकता है, एम्बिशियस जो महत्वाकांक्षी होता है। वन हु टॉक्स व्हाइल एस्लीप, जो सोते हुए बात करता है, नींद में, जो नींद में बात करता है, सोमनीलोक्विस्ट, जो नींद में चलता है, सोमनाबुलिस्ट, देख चुके, हिप्नोटिस्ट, सम्मोहित करने वाला, इनसोम्नियक, अनिद्रा। तो जो नींद में बात करता है वो सोमनालोक्विस्ट है। ए गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, किंग और क्वीन के द्वारा जो है वो क्या है? हाँ जी, मोनार्की है। किंग और क्वीन के द्वारा मोनार्की। मोनार्क होता है राजा, तो राजा और रानी ही अगर सरकार है तो मोनार्की है। ओलिगार्की कुछ लोगों के द्वारा, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। ए पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। है जी, क्या बात है। आपने लिखा था थीस्ट, आपने लिखा था पैंथीस्ट, आपने लिखा था डीस्ट, आपने लिखा था एग्नोस्टिक। ये सारे वर्ड ईश्वर से है ना। फिर एक वर्ड लिखते हैं ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी आप लिखते हैं प्रोफैनिटी। ब्लेसफेमी आप लिखते हैं प्रोफैनिटी। हाँ भैया। अथीस्ट कौन है? जो ईश्वर को नहीं मानता है। पॉलीथीस्ट कौन है? ये इसका आंसर है, जो एक से ज्यादा या बहुत सारे गॉड्स को मानता है, पॉलीथीस्ट होता है। थीस्ट होता है आस्तिक, वर्ड देखना भाई। पैंथीस्ट कौन होता है? जो नेचर की वर्शिप करता है, जो नेचर की वर्शिप करता है वो कहलाता है पैंथीस्ट। डीस्ट कौन है? जो ईश्वर को तो मानता है लेकिन कर्म कांड को नहीं मानता है, पूजा वगैरह को नहीं मानता है। एग्नोस्टिक, जो
ईश्वर के, बार बार वो लिख रहा हूं, बार बार ये अस्तित्व पर डाउट करता है, जो ईश्वर के अस्तित्व पर डाउट करता है। ब्लेस्फेमी और प्रोफेनिटी होता है ईश निंदा। इस निंदा का मतलब है इंसल्ट टू गॉड। इस निंदा का मतलब है इंसल्ट टू गॉड। जब आप ईश्वर के बारे में भला बुरा कहते हैं तो उसे बोलते हैं ब्लेस्फेमी। आप जब ईश्वर के बारे में भला बुरा कहते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोफेनिटी। कितने सारे वर्ड्स हैं देखिए ईश्वर से जुड़े हुए सारे ही। तो थीस्ट है वो आस्तिक है, अथीस्ट है वो नास्तिक है, डीस्ट है वो ईश्वर को मानता है, कर्मकांड को नहीं मानता है, पैंथीस्ट है वो नेचर को मानता है, पॉलिथिस्ट जो है वो बहुत सारे, मैं अल्लाह को भी मानता हूं, गुरुद्वारे में जाता हूं, मस्जिद में जाता हूं, चर्च में जाता हूं, मंदिर में भी जाता हूं, आई एम पॉलिथिस्ट, मैं पॉलिथिस्ट हूं। चलिए, ए प्लेस वेयर प्लेन्स आर केप्ट, जहां पर प्लेन्स को रखा जाता है जब उसकी फ्लाइट नहीं होती तो उसे बोलते हैं हैंगर। एयरपोर्ट जहां पर प्लेन्स उतरते हैं, गैरेज जहां पर गाड़ियां रखी जाती हैं, टर्मिनल लास्ट पॉइंट जो होता है, टर्मिनल जो है वो लास्ट पॉइंट होता है, तो जहां पर प्लेन्स रखे जाते हैं वो हैंगर है। जहां पर आप कपड़े टांगते हैं ना वो हैंगर होता है। जहां पर आप कपड़े टांगते हैं तो उसे हैंगर बोलते हैं। ये हैंगर HANGAR है। जैसे आप अभी यहां पर एयरपोर्ट जाएंगे तो लिखा होगा, हाँ जी, स्टेट हैंगर लिखा होगा, स्टेट हैंगर। चलिए, ए पर्सन हु हेट्स मैरिज, हाँ जी, देखो मिसोगिनिस्ट कौन है, जो महिलाओं से नफरत करता है। मिसोगैमिस्ट है जो मैरिज से नफरत करता है। बैचलर कुंवारा है, और बैचलर जो लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेसी। वन हु लिव्स, हाँ जी, इसका आंसर होगा जी, हाँ जी, मिसोगैमिस्ट होगा। वन हु लिव्स विदाउट फैमिली, जो फैमिली के बिना रहता है, वो हर्मिट भी हो सकता है, रेक्लूस भी हो सकता है, मैंक भी हो सकता है। नोमैड नहीं होता है, नोमैड तो घुमक्कड़ होता है। बाकी सवाल देखो, जो बिना फैमिली के रहता है वो हर्मिट भी है, वो रेक्लूस भी है, और वो मॉन्क भी है। रेक्लूस का मतलब जो अकेला रहता है, रेक्लूस का मतलब होता है जो सेक्लूडेड होता है और जो आइसोलेटेड होता है, जो किसी के साथ नहीं रहता, अकेला रहता है। हाँ जी, मॉन्क का मतलब साधु होता है। हाँ जी, वन हु बिलीव्स ओनली इन हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप में विश्वास करता है। चलो बताओ भाई, इसको क्या बोलेंगे? वन हु बिलीव्स ओनली इन हिमसेल्फ, उसे क्या कहोगे? जिसे सिर्फ अपने आप पर विश्वास है उसे क्या कहोगे? वन हु बिलीव्स ओनली इन हिमसेल्फ। इगोइस्ट नहीं कहते उसको। जिसे सिर्फ अपने आप में विश्वास होता है उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। आत्ममोह होता है ये तो खुद के बारे में सोचता है सिर्फ। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, रियलिस्ट वास्तविकवादी। नार्सिसिस्ट बोलते हैं ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक, जो बोल नहीं सकता है। जो बोल नहीं सकता है वो डम्ब है, गूंगा है, डेफ है, बहरा है। म्यूट जब आवाज बंद कर देते हैं, टीवी की आवाज बंद कर देते हैं, म्यूट, ब्लाइंड जिसे दिखाई नहीं देता है। तो जो अनेबल टू स्पीक है वो कौन है? वो डम्ब है। ए राइटिंग दैट कैनॉट बी इरेज्ड, दैट कैनॉट बी इरेज्ड, हाँ भैया, दैट इज वर्ड देखो, ए राइटिंग दैट कैनॉट बी रेड, हाँ जी, वो तो है इलिजिबल। राइटिंग दैट कैनॉट बी रेड, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा ना सीरियस हो गए तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता वो इलिजिबल है, जिसे इरेज नहीं किया जा सकता वो इंडेलिबल है, दैट कैनॉट बी डिलीटेड। यस, खुद से प्यार करता है और खुद में ही विश्वास करता है, वो नार्सिसिस्ट है। खुद से प्यार का मतलब है खुद में ही विश्वास करता है। इंडेलिबल क्या है? राइटिंग दैट, हाँ जी, राइटिंग दैट कांट बी इरेज्ड, राइटिंग दैट कांट बी डिलीटेड, इनविजिबल, इरिवर्सिबल, देख लिया था। तो राइटिंग जिसे इरेज नहीं कर सकते वो क्या है? वो इंडेलिबल है।
ए पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस पॉलीग्लॉट है। ट्रांसलेटर, लिंग्विस्ट, बाइलिंगुअल देख लिए थे हमने। ए वन हु स्पेंड्स वेरी लिटिल मनी, वेरी लिटिल का मतलब है ना के बराबर खर्च करता है। स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज्यादा खर्च करता है। इकोनॉमिस्ट तो अर्थशास्त्री होता है। कैपिटलिस्ट दैट इज माइजर। माइजर कौन था? माइजर था निगॉडली, माइजर था स्टिंजी, स्टिंजी था हाँ जी पार्सिमोनियस, हाँ जी कंजूस मक्खी चूस, माइजर है। हाँ जी, ए डिजीज दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्रॉनिक। कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस कौन सा डिजीज है? कॉन्टेजियस जो स्पर्श से फैलता है। एक्यूट जो है वो बहुत सीरियस होता है। फैटल जो है वो जानलेवा होता है। हाँ जी, वन हू इज फॉन्ड ऑफ फूड, बट देखो जो फॉन्ड ऑफ फूड है, देखो भैया सारे हैं इसमें। ये तो शेफ है। शेफ का मतलब क्या है? खाना बनाने वाला, जो कुक होता है ना। और ग्लटन जो होता है, ग्लटन होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होता है एडेशियस। कौन होते हैं? एक्सेसिव ईटर। एक्सेसिव ईटर का मतलब है, हाँ भैया जी, एक्सेसिव ईटर का मतलब है बहुत ज्यादा खाने वाले। बहुत ज्यादा खाने वाले लोगों को बोलते हैं ग्लटन। एपिक्योर हो तो एपिक्योर, और गौरमे जो है वो होता है खाने का विशेषज्ञ। तो अब बताइए कौन सा आंसर होगा? वन हू इज फॉन्ड ऑफ फूड, क्या कहोगे? हाँ क्या बात है, फॉन्ड ऑफ फूड का मतलब बहुत ज्यादा खाने के शौकीन है। ये तो विशेषज्ञ हैं भाई, गौरमे और एपिक्योर, तो ये होगा ग्लटन। ग्लटन, ग्लटन को क्या कहा? गवर्नमेंट। जी देखो वर्ड देखना भैया, गवर्नमेंट, गौरमे, ग्लटन। गवर्नमेंट है ज्यादा खाने वाला, ग्लटन है ज्यादा खाने वाला, गौरमे है विशेषज्ञ। ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, जहां पर फिश रखी जाती है। एक्वेरियम। पॉन्ड है तालाब। एवियरी जहां पर बर्ड्स हैं। जू जहां पर एनिमल्स हैं। एपियरी जहां पर बीज हैं। हाँ जी, एपियरी जहां पर बीज हैं। चलिए भाई, ये जो क्लास है वन वर्ड्स की, ये रोजाना का 20-25 मिनट का सेशन रहेगा। 400 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे कि रोजाना थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करें। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी जो है वो जो रीट जो हमारा जो क्रैश कोर्स है उसके लिए अभी अभी जस्ट अभी क्लास होगा कंडीशनल सेंटेंसेस का, वो अटेंड करेंगे। थैंक यू।